नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार के दिन शुरू होंगे। तो चैत्र नवरात्रि और प्रतिपदा तिथि और हिंदू नववर्ष की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चैत्र प्रतिपदा को हम माता रानी की चौकी कैसे सजाएं, कलश कैसे स्थापन करें, जवारे कब बोएं और अखंड ज्योति का किस दिशा में लगाएं, तो ये सब लोगों के मन में संशय बना रहता है कि हम माता रानी की पूजा करेंगे और उसकी विधि क्या है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, माता रानी प्रसन्न होंगी हमसे कि नहीं होंगी। तो मित्रों, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हम जो जिस तरह से आप संग करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा जैसे जवारे हैं, कलश है या माता रानी सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ है, तो उसकी सही विधि से अगर पूजा करेंगे तो माता रानी आप पर कृपा करेंगी और आपके सारे कामनाओं को पूर्ण भी करेंगी। तो मित्रों, आइए मैं बताऊंगी कि माता रानी की चौकी कैसे सजानी है, कलश कहाँ रखना है और जवारे कहाँ बोने हैं, हवन कब करना है, कन्या पूजन कब करना है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दूंगी। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि आ रहे हैं 30 मार्च को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। संडे का दिन है, तो सभी लोग अपने अपने घरों में माता रानी की पूजा करेंगे, चौकी सजाएंगे। तो आज भी मैं भी अपने मंदिर में बैठी हुई हूँ और माता रानी की पूजा कैसे करेंगे वो हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा जो आसन बिछा हुआ है, इस आसन को हम बदल देंगे और इसमें गंगा जल छिड़क देंगे। गंगा जल छिड़कने के बाद में फिर एक साफ कपड़े से इसको हम पोंछ देंगे और पोंछने के बाद में फिर हम ये नया आसन जो है लाल रंग का बिछा देंगे। और ये चुनरी जो माता रानी पर पड़ी हुई है, ये सारी चुनरी भी हम बदल देंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में सारा कुछ नया नया होना चाहिए। तो ये सारी चुनरी हम बदल देंगे। सारे हमारे भगवान बैठे हैं, 9 देवियां हैं, दुर्गा मैया हैं, विष्णु भगवान, राधा कृष्ण, राम जी, सारा परिवार है, गणेश लक्ष्मी विराजमान है। तो नवरात्रि की पूजा के लिए जो हम ये सब आसन बदल देंगे और चुनरी और सब माता रानी का श्रृंगार व सामग्री सब लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हम सारी सामग्री, धूप दीप नैवेद्य, अक्षत और फल फ्रूट मिठाई, इसके बाद चुनरी, माता रानी के वस्त्र, कलावा, ये सब हम लेके अपना पूजन के लिए बैठेंगे। नारियल भी एक नवरात्रि के दिनों में जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब हमने आसन बदल लिया, माता रानी की सारी फोटो साफ करके उसमें चुनरी उड़ा दिया, और इसके बाद में फिर हम यहाँ पर कलश बनाएंगे, क्योंकि हमें अखंड ज्योति जलानी है। 9 दिन तक अगर माता रानी का हमें पूजन करना है, तो ये हम सबसे पहले कलश में यहाँ पर रखेंगे। तो कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसके नीचे एक प्लेट रख दो, इसमें थोड़े से अक्षत पुष्प डाल देते हैं और डालने के बाद फिर उस पर कलश रख दिया। कलश में थोड़ा गंगा जल डाल दिया और गंगा जल डालने के बाद फिर मंत्रों का से उच्चारण करते हुए अभिमंत्रित करके इसमें हम जल डाल देते हैं। इसके बाद में पान के और आम के पत्ते या उसके अशोक के पत्ते हो, 5 पत्ते इसमें लगा देते हैं। उसके ऊपर चुनरी में लपेट कर और उस नारियल में 9 बिंदियां लगा देते हैं। 9 बिंदियों का मतलब होता है 9 माता रानी के स्वरूप का ध्यान करते हुए हम कलश स्थापन कर रहे हैं। उसमें लगाने के बाद ये कलश हमेशा बेड़ा ऐसे रखना चाहिए। कलश का नारियल का मुख जो है हमेशा अपनी ओर होना चाहिए, खड़ा नारियल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में संपन्नता आती है। तो इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को हमेशा लिटा करके ही नारियल रखना चाहिए कलश के ऊपर। और फिर इसके बाद में हम माता रानी का ध्यान करेंगे, सबको तिलक लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ा देंगे। और तो सबके ध्यान करने के बाद में सभी देवता हमारे जो विराजमान है सभी का हम ध्यान कर लेंगे। और इसके बाद में फिर यहाँ पर नवग्रह बनाएंगे, क्योंकि हमें तो विधि विधान से सारी अगर पूजा करनी है 9 दिनों में, तो यहाँ पर नवग्रह बनाएंगे। तो नवग्रह के लिए उस पर एक पान का पत्ता ले लीजिए बड़ा, और उस पर नवग्रह बना दीजिए। सब 9 सूर्यादि 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए आप 9 सुपारी ले लीजिए। और 9 सुपारी लेने के बाद एक एक सुपारी ग्रह का ये ध्यान करते हुए मंत्र बोलते हुए सुपारी उस पर चढ़ा दीजिए। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति सभी देवताओं के नाम से एक एक सुपारी चढ़ा देंगे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद है तो आप हाथ में पुष्प ले लीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतिकारी भानु शशि भूमसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। इस तरह से करके आप पुष्प और अक्षत
चढ़ा देंगे तो नवग्रहों का भी ध्यान हो गया। फिर हम यहाँ पर अखंड ज्योत जलाएंगे, तो यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे, और स्वास्तिक बनाने के बाद में फिर थोड़े से वहां पर फूल रखेंगे, चावल रखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर से एक कटोरी रख देंगे। ज्योति और कलश कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे पात्र अवश्य होना चाहिए। तो इसमें वरुण जी का ध्यान करते हैं। ज्योति में अगर हम ज्योति जलाते हैं तो ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम दीपो ज्योति प्रज्वलिताम। इस तरह से दीप देवता का ध्यान करते हुए हम दीप जलाते हैं। कहते हैं दीप जलाने से हमारी पूजा का ये साक्ष्य होता है और हमको आशीर्वाद भी मिलता है। तो जो दीपक से ज्ञान की भी वृद्धि होती है, प्रकाश की भी फैलता है, तो हमारे अंतर जो मन में जो अज्ञानता का प्रकाश है वो नाश होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो कोई भी पूजा आप करते हैं, दैनिक पूजा करते हैं या विशेष पूजा करते हैं, तो उसमें दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए। तो ये दीपक जला के रख दिया। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आप उसके लिए अलग व्यवस्था करिएगा। मंदिर में रखने से ये मार्बल खराब हो जाता है, तो अलग चौकी बिछाकर उसमें मंदिर अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो 9 दिनों में मित्रों माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करने होती है। इसके बाद इनके सप्त श्लोकी के पाठ भी कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पूरा 13 अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं आता है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, इस तरह से आप 100 बार 8 बार बोल दीजिए। और सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ अगर नित्य सुबह और शाम 9 दिनों तक करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है। और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद में फिर 9वें दिन अगर आप अष्टमी पूजन करते हैं तो अष्टमी को कन्या पूजन कर लीजिए सप्तमी का व्रत करके। और यदि आप नवमी पूजन करते हैं तो अष्टमी का व्रत करके नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करिएगा। क्योंकि आप चाहे कलश स्थापित करें, जो अखंड ज्योति जलाएं या ना जलाएं, लेकिन माता रानी के मंत्रों का पाठ और दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ अवश्य करें। और उसके बाद में नौ कन्या पूजन और लास्ट में नवमी के दिन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कन्या पूजन करने से कहते हैं कि माता रानी हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं, और कन्याओं के रूप में माँ हमारे घर में पधारती हैं। तो उनका सम्मान के साथ और बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से हलवा पूड़ी और जो भी आप मिष्ठान बनाए उनका भोग लगाएं, उनको दक्षिणा दें और उनको बड़े प्रेम से विदा करें। तो वो माता रानी उसको आपका आशीर्वाद है, माता रानी आपको आशीर्वाद देती हैं। तो मित्रों 9 दिनों तक यह माता की पूजा होती है। ये अखंड ज्योत जलाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, नौकरे बनाते हैं और सप्तशती का पाठ करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। अगर हो सकता है तो आप हवन भी कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है आपको हवन की ज्ञान है तो सिर्फ आप कन्या पूजन करिए। आपका 9 दिनों का पाठ और ये अनुष्ठान जो है विधि विधान से पूरा हो जाता है और माता रानी अवश्य आशीर्वाद देती है। तो यही मित्रों 9 दिनों की माता रानी की पूजा है। इसमें कोई विशेष रखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल विधि है। और सप्तशती में सारा कुछ दिया हुआ है। तो सप्तशती की ये पुस्तक खरीद लीजिएगा और आप बड़े प्रेम से 9 दिनों तक माता रानी की सेवा करिएगा भक्तिभाव से, और सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। तो माता रानी अवश्य आप पर कृपा करेंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। आपके घर में हमेशा धन धान की वृद्धि होगी, संतान की वृद्धि होगी, उन्नति होगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय।